application of एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो चैप्टर नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, लास्ट लेक्चर में क्या, जब हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किए थे, जब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशन, तो वहां पे हमने बच्चों इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। वहां पे हमने आपको बताया हुआ था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन का क्या यूज है, हम लोग इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल का यूज किस चीज में किया जाता है। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर होगा इस चैप्टर से कि हम लोग इंटीग्रल का यूज किस चीज में करते हैं। ओरली मैंने चैप्टर नंबर 7 पे ही बता दिया था कि हम लोग इंटीग्रल इसलिए पढ़ रहे हैं। इंटीग्रल की दो कैटेगरी है, एक है डेफिनिट, एक है इनडेफिनिट। जब डेफिनिट इंटीग्रल में आए थे तो वहां पर मैंने बच्चों कॉन्सेप्ट बताया था कि डेफिनिट इंटीग्रल का यूज हम लोग एरिया फाइंड आउट करने में करते हैं। और वहां पे हमने एरिया फंक्शन के बारे में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि किसी फंक्शन का अगर एरिया निकालना है तो ax कैसे होता था। आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट करिए और विद इन लिमिट a टू b, मतलब जिस भी लिमिट के अंतर्गत आपको एरिया चाहिए तो उस फंक्शन को आप क्या करिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कर्व है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपको यहां से यहां तक का एरिया चाहिए और ये कर्व है एफ एक्स, तो आप क्या करिए, इसका एरिया निकालना है तो आप इस फंक्शन को इस लिमिट के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही इस पूरे क्लोज्ड कर्व का क्या होगा, एरिया होगा। ये पढ़ा हुआ है आपने एरिया फंक्शन के बारे में, बोलिए। ओके, तो यहाँ पर भी बच्चों हम लोग एरिया बेसिकली पढ़ेंगे, क्या एरिया निकालना हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग एरिया निकालना बच्चों पढ़ेंगे, कैसे किसी फंक्शन का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके रहेंगे एरिया निकालने के लिए। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है। अगर कर्व आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स है, अगर कर्व आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, और कर्व कुछ इस टाइप का दिया हुआ है जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। साथ ही साथ आपको दे दिया जाए y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2, ये लिमिट दे दी जाए कि एक कर्व है जो कि पैराबोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला कुछ इस टाइप का बनता है। ये पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब दो लाइन और दी हुई है, एक है y बराबर 1, एक है y बराबर 2। मान लो ये लाइन है y इक्वल्स टू 1 और ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू 2। ये y इक्वल्स टू 1 है, ये y इक्वल्स टू 2। बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से पूछा जाएगा कि कर्व, ये तीन कर्व आपको दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालिए। जरा ध्यान से देखिए, इन तीनों कर्व से कौन सा बाउंडेड रीजन आ रहा है। बाउंडेड रीजन का मतलब क्लोज्ड फिगर, यही रीजन आ रहा है कि नहीं, इसी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है कि नहीं। यही तो हुआ ना, ये ऐसा, ये जो रीजन है इसमें पैराबोला भी इन्वॉल्व है, साथ ही साथ ये दोनों लाइंस भी इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन दिए जाएंगे जहां पर आपसे बोला जाएगा, एक कर्व दिया जाएगा, साथ ही साथ कुछ और भी कर्व उसके साथ दिए जाएंगे, लाइन हो सकता है, कोई और कर्व हो सकता है, और बोला जाएगा इन कर्व से जो रीजन बाउंडेड हुआ, ये कर्व से जो रीजन बाउंडेड होगा उस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालिए। तो करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे है क्या, ये किसके रिस्पेक्ट में, क्या यहाँ पे एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है, यहाँ पे वाई एक्सिस इन्वॉल्व है, एक्स एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है। तो इस फंक्शन का जैसे एरिया निकालना होगा, मान लो ये पॉइंट जैसे 1 है और इधर यहाँ पे 2 है, तो करेंगे क्या, इस फंक्शन का एरिया निकालना होगा। तो फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, पहली बात तो जो एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ पे जो बाउंडेड एरिया है या जो लिमिट्स दी हुई है वो हमें वाई की पता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, डी वाई लिखेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई लिखेंगे। क्यों डी वाई लिखेंगे, क्योंकि हमें जो लिमिट्स पता है वो किसकी पता है, वाई की। यानी हम इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को 1 से 2 तक, इस फंक्शन को कहां से, 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करेंगे। और उसके बाद यहां पर क्या रहता है, x, यहां पर क्या लिखा जाता है, x dy। अब x की वैल्यू आप इस फंक्शन से निकालोगे, x की वैल्यू आएगी अंडर रूट वाई, तो अगले ही स्टेप में ये हो जाएगा रूट वाई dy।
तो बच्चों ये हो जाएगा रूट वाई डी वाई का आप इंटीग्रेशन रूट वाई का निकाल सकते हो। इसमें ये लिमिट 1 से 2 अप्लाई कर सकते हो। जब इतना करोगे बच्चों तो आपको एक पोर्शन का एरिया मिलेगा। ठीक है, आपको मान लो इस वाले पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। अब इस जितना इसका एरिया होगा उतना ही इधर वाले पार्ट का एरिया होगा, इसलिए इस पूरे एरिया में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो लाइन वाई एक्सिस है वो लाइन ऑफ सिमेट्री का काम कर रही है। जितना एरिया इधर वाले पोर्शन का होगा उतना एरिया इधर वाले पोर्शन का होगा। तो हम एक पोर्शन का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया भी आ जाएगा। अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन बच्चों देखिए एग्जांपल के तौर पे, लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में आया भी हुआ था, जो मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या बोला गया था कि एक सर्कल है, यूनिट सर्किल है, जिसका यूनिट सर्किल मतलब जिसका रेडियस 1 हो या ए है और सेंटर ओरिजिन है। बोला जा रहा था एक सर्किल है और एक सर्किल का हमें मान लो एरिया फाइंड आउट करना है। इन पूरे सर्किल का एरिया, रेडियस आपको पता है, तो करोगे क्या। अच्छा ये जब सर्किल है और उसका सेंटर ओरिजिन है तो ये चारों सेक्शन जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये चारों सेक्शन सिमेट्रिकल होंगे कि नहीं। सिमेट्रिकल मतलब चारों का एरिया सेम होगा कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशंस मिलेंगी जहां पर आपको हो सकता है रीजन आपको 2 या 3 क्वाड्रेंट में मिले, या जनरली 2 क्वाड्रेंट में मिले या चारों क्वाड्रेंट में मिले, बट एरिया सेम आपको दिखे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग करेंगे क्या, किसी भी एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसमें फिर जितने इक्वल पार्ट्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इतने का एरिया निकाल लेंगे और जो आएगा एरिया उसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है। जितना ये एरिया होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा और उतना ही ये होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कौन सी एक्सिस इन्वॉल्व है, एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व है। तो आप यहाँ पर एरिया कैसे निकालोगे, आप यहाँ पर एरिया निकालने के लिए यहाँ पे चाहे dx यूज कर सकते हो चाहे dy यूज कर सकते हो। ध्यान देना, अगर dx यूज करोगे तो आपको लिमिट यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट x की लगानी पड़ेगी। जैसे मान लो x की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट मान के चलो यहाँ पर a है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा 0 से a dx, और यहाँ पर क्या लिखेंगे y, क्या लिखेंगे y, और ये सर्किल क्या है, मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, जब आप x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हो तो यहाँ पे dx लिखते हैं, जब आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हो तो यहाँ पे dy लिखते हैं, फिर यहाँ पर y लिखते हैं और यहाँ पर x लिखते हैं। ये लिमिट x की होती है, यहाँ पर ये जो लिमिट लिखोगे वो किसकी होगी, y की लिमिट होगी। किसकी लिमिट होगी, y की लिमिट होगी। यहाँ पर क्योंकि ये रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, ये भी a ही होगा, तो यहाँ पर y की लिमिट लिखेंगे। अब अगले स्टेप में करते क्या है, y की वैल्यू यहां से निकालोगे x के फॉर्म में तो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू निकालो y के फॉर्म में तो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कुल मिला के ये ध्यान देना, जिस एक्सिस जनरली ज्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे, तो मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए लिमिट भी एक्स की लगाएंगे और यहाँ पर जो फंक्शन लिखा जाएगा वो गिवन कर्व से वाई की वैल्यू हम लोग एक्स के फॉर्म में निकाल के यहाँ पे रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर एरिया आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इसका अगर एरिया हमें निकालना था तो ये एरिया आ जाएगा और उस पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सर्किल का एरिया आ जाएगा। यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम कह सकते हैं डेफिनिट इंटीग्रल पूरी तरह से इस्तेमाल है। आपको फार्मूले वही इंटीग्रल के यूज करने हैं जो आपने प्रीवियसली पढ़े हुए हैं, कुछ नया नहीं है। बस नया यही है कि आपको थोड़ा सा उसको ज्योमेट्रिकली फिगर आउट करके आपको उस बाउंडेड एरिया का, बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं तब आपको और क्लियर होगा। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए पहले एक्सरसाइज 8.1 पे पहला ही क्वेश्चन पहले लेते हैं, बहुत आसान है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x। हमें एरिया फाइंड आउट करना है किस कर्व का, y स्क्वायर इक्वल्स टू x and the lines x equals to 1, x equals to 4 and x axis। क्या बोला जा रहा है, x equals to 1, x equals to 4 and x axis। ये भी तो एक लाइन होती है x axis।
तो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस, मतलब इन कर्व से बाउंडेड जो भी रीजन आएगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में? केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो चलो जरा इसको बनाते हैं। अब थोड़ा सा आपको फिगर के बारे में नॉलेज होना चाहिए बच्चों। आपने लास्ट ईयर कोनिक सेक्शन पढ़ा हुआ है, वहां पे आपने पैराबोला के बारे में पढ़ा हुआ है। ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। और ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो और एक्सिस उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर हो, तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर जिसको नहीं याद है तो थोड़ा सा रिकॉल आप करोगे, ये फिगर आउट कम से कम कोनिक सेक्शन, लाइन और पैराबोला, सर्कल, ये थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए बच्चों। तो जैसे अभी मैंने इससे पहले जो एग्जांपल लेके फिगर बनाया था, वहां पे पैराबोला मैंने कुछ इस टाइप का बनाया था, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस उसकी एक्सिस थी। ये पैराबोला जो था इसका इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई था। और ये पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर है। ओके, तो ये हो गया पैराबोला। फिर लाइन क्या है, एक्स इक्वल्स टू 1 बनानी है। ये मान लो 0 है, x इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे कहीं 1 है, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है, तो ये x इक्वल्स टू 1 कुछ ये वाली लाइन होगी। फिर क्या बनाना है, x इक्वल्स टू 4 मान लो यहाँ पे कहीं है, तो ये भी y एक्सिस के पैरेलल ही होगी। ये हो गई x इक्वल्स टू 4। और साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है, x एक्सिस आपने ऑलरेडी बनाया हुआ, ये क्या है, x एक्सिस। अब बोला जा रहा है इनसे बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अब कहोगे बाउंडेड रीजन तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इनसे जिनमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व हुई हो, और सारी चीजें इन्वॉल्व मतलब सारी चीजें का मतलब क्या, ये दोनों लाइन इन्वॉल्व हुई हो, एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हुई हो और ये कर्व इन्वॉल्व हुआ हो, तो वो 2 रीजन है यहाँ पर है, एक ये है और एक ये है। तो बताइए हमें क्या दोनों रीजन का एरिया निकालना है या एक का, और एक का तो किस एक का बताइए। यस, हमें केवल बच्चों इतने का एरिया निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है कि इन कर्व से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन बाउंडेड होगा उसका एरिया निकालना है। अब यहाँ पे देखिए एक्सिस कौन सी इस्तेमाल हो रही है, एक्स एक्सिस। तो सीधा हम लोग देखो एरिया निकालने जा रहे हैं, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, यहाँ पे लिखेंगे dx। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे लिमिट क्या रहेगी, देखो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 4 है, लिमिट क्या रहेगी, 1 से 4 रहेगी। और यहाँ पर मैंने बताया था क्या लिखते हैं, y, यहाँ पे क्या लिखते हैं, y। और y की वैल्यू आप यहाँ से अगर निकालोगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, रूट एक्स आएगी। तो यहाँ पे सीधा आप क्या लिख दो, रूट एक्स, या रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और लिमिट लग जाएगी बाहर 1 to 4। हाफ प्लस 1 ये कितना होता है, 3/2। तो कुल मिला के ये हो जाएगा, नीचे भी 3/2 आएगा, तो ये 2/3 पलट जाएगा, बाहर आ जाएगा 2/3। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2/3, और आगे x की पावर 3/2। क्या आएगा बच्चों आंसर, 2/3, यहाँ पर आएगा x टू द पावर 3/2, और लिमिट क्या है, 1 to 4। बस अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 2/3 और 4 की पावर 3/2, 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1, क्योंकि x की जगह पे 1 रखोगे और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आना है। और 4 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। और आपको पता है बच्चों, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 जो कि 8 आएगा, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ओवरऑल ये 14/3 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ जाएगा कि नहीं, 14/3। आया समझ में सभी को? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, यहां तक नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है ना? गुड, समझ में आना चाहिए बस। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए रहेगा क्या, अभी हम लोग एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, बस अब क्या करेंगे,
वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेंगे। किसके? वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। बच्चों ये कर्व है और आगे बोला जा रहा है y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 एंड y एक्सिस। y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 एंड y एक्सिस। देखिए बिल्कुल उसका अपोजिट है। वहां पे x की लिमिट दी हुई थी, x एक्सिस था, यहाँ पे y की लिमिट दी हुई है, y एक्सिस है। जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को फिगर बना के करो, विदाउट फिगर बना के भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूं तो एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 2 से 4, यहाँ पे dy रहेगा और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे y, और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो, 1/4 आप बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन 3 को बाहर कर दो, यहां से आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, जो जाएगा 1/12 4 टू द पावर 3 कितना होता है 64 माइनस 8, ओवरऑल ये हो जाएगा 1/12 इंटू 56। इसको 2 से काटो ये 6 आएगा, ये 28 आएगा, फिर 2 से काटो ये 3 आएगा, ये 14 आएगा। तो ओवरऑल इसका भी एरिया ये क्या आ गया 14/3 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या आ जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट। आया समझ में? तो पहला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पैटर्न पे था, बस चेंज क्या था एक्सिस, वहां पे dx था, यहाँ पे dy है। यहाँ पे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में x की लिमिट लिखी थी, यहाँ पे y की लिमिट, क्योंकि जो कंडीशन दी हुई है उसी से हमें बच्चों पता चल जाता है कि हम लोग x की लिमिट यूज करेंगे या y की। चलिए अब थोड़ा सा और दूसरे लेवल के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। अच्छा अब बच्चों आपको ये पता है इलिप्स का जो बेसिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये इलिप्स का इक्वेशन होता है। अब यहां पर देखिए इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर हमारे लिए a की वैल्यू आएगी 2, a स्क्वायर बराबर 4 तो a बराबर 2। इसी तरह से b की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी कि नहीं कंपेयर करें तो। अब मैं कहूं बच्चों हमें बोला क्या जा रहा है, इससे जो भी रीजन बाउंडेड होगा उसका एरिया निकालना है। इसका हमें सबसे पहले कर्व बनाना है बच्चों, डायग्राम को ट्रेस करना है। तो बताइए एलिप्स की दो कैटेगरी होती है, आपने पढ़ा होगा। एक एलिप्स वो होता है जिसकी मेजर एक्सिस पॉजिटिव मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, और एक एलिप्स ऐसा होता है जिसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होती है। तो अब आप यहां से बताइए कि यहाँ पे कौन सा केस है, कौन सा एलिप्स बनाए जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो या जिसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो, बताइए। यहाँ पे जो एलिप्स बनेगा वो हाँ जिसकी यहाँ पे बच्चों क्योंकि b इज ग्रेटर देन a है, यहाँ पे क्या है जो b की वैल्यू है वो a से बड़ी है, इसलिए एलिप्स ऐसा बनेगा जिसकी मेजर एक्सिस बच्चों y एक्सिस होगी। जिसकी मेजर एक्सिस क्या होगी y एक्सिस होगी। किस टाइप का एलिप्स होगा। अच्छा ये बताइए यहाँ पे 4 सेक्शन आपको इस अब बोला जा रहा है इससे बाउंडेड है, मतलब इस एलिप्स में जो भी रीजन बाउंडेड है ये पूरे एलिप्स का एक्चुअल में हमें एरिया निकालना है। इस पूरे एलिप्स का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पहले मेरे को ये बताइए आप लोग कि ये जो 4 सेक्शन आप देख रहे हो ये सिमेट्रिकल है कि नहीं, मतलब एक का एरिया निकाल लें वही चारों का एरिया होगा कि नहीं। यस एलिप्स में हर सेक्शन सिमेट्रिकल होता है। ओके तो अब आते हैं पहले एंड पॉइंट से। हम मान लो हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं कि इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना पोर्शन आप देख रहे हो इसका एरिया निकाल लेंगे और लास्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। इसको कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को O, इसको A, इसको B।
अब जरा आपको ये बताइए, अगर आपको ये पता है मेजर और माइनर एक्सिस पता है, आपको पता है इसका कोऑर्डिनेट मतलब ए की वैल्यू 2 है, तो ये बताइए ए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,0। अगर बी का पूछा जाए तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,3। यही तो होगा, है ना? अब देखिए यहां पर आपके पास बच्चों छूट है। छूट ऐसी है, मतलब आप चाहो तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करके एरिया निकाल सकते हो इस पैटर्न का, चाहे तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, दोनों में से किसी के। तो जनरली हम लोगों को एक्स एक्सिस की आदत पड़ी हुई है, तो हम इसको एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करें। क्या? एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, यही तो एरिया हमें चाहिए। किसका? एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। कैसे? ओ ए बी ओ, मतलब ये क्लोज्ड कर्व जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसका एरिया हमें चाहिए। ओ से शुरू किए, ओ से खत्म किए, मतलब ओ ए बी ओ, इतना एरिया हमें चाहिए, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए यहां पे होता क्या है? y dx, और लिमिट यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो x की लिमिट, लिमिट क्या होगी बताइए? यहाँ पे किस क्या लिमिट रखेंगे, कोई बताए? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे लिमिट रहेगी 0 से 2। अब यहाँ पे बच्चों है क्या? वाई डी एक्स लिखा हुआ है। बच्चों ये पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग सेक्शन में आता है, 5 नंबर का सेक्शन जो लॉन्ग इस बार पैटर्न में आएगा, उसके लिए ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको फिगर ट्रेस करना आता है, इंटीग्रल तो आपको आएगा ही, आसान रहेगा, तुरंत आप आंसर निकाल लोगे बच्चों, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होने वाला। इसलिए जहां पे भी प्रॉब्लम होगी बताइएगा। अब पहले क्या करना है, यहाँ पे ये जो y लिखा हुआ है, तो इस जो गिवन कर्व है यहां से हमें y की वैल्यू बच्चों चाहिए। तो y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहां से? देखो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। 4 आप एलसीएम ले लो और 9 को इधर भेज दो, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर हटा के यहाँ पे पूरे में रूट लगा दो। कुल मिला के y की वैल्यू क्या आ गई? 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्या? 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 3/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दो, 0 से 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकाल रहे हैं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके। अब आपको इसका एरिया निकालना है। ये बताइए इस तरह का कोई पैटर्न आपने कोई फार्मूला पढ़ा है क्या? यस, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ कृष्णकांत क्या होता है फार्मूला? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का? x/2 a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा x, और ए हमारे लिए क्या है? 2, और लिमिट हमारे पास क्या है? 0 से 2। कोई दिक्कत यहां पर किसी को? बस अब करिए क्या, देखिए एक बार अपर लिमिट अप्लाई करिए, एक बार लोअर लिमिट अप्लाई करिए। जब लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट लास्ट में अप्लाई करो, तो ये 0 होगा, तो फर्स्ट पैटर्न 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स 0/2, यानी कि साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो लोअर लिमिट रखने पर तो 0 ही आना है। तो यानी हमें यहाँ पर केवल अपर लिमिट रखते हैं। जब अपर लिमिट रखेंगे, तो क्या आएगा? 3/2 बाहर है, आपको x की जगह पे 2 रखना है, तो ये 2/2 हो जाएगा 1 इंटू, यहां पर आप अंडर रूट के अंदर x की जगह पे 2 रखोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0। यही आएगा कि नहीं? फर्स्ट टर्म प्लस 4/2 लिखा हुआ है, 4/2 का मतलब होता है 2 साइन इनवर्स, यहां पर क्या हो जाएगा? x की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो खत्म है, 3/2 इंटू 2। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कोई बताएगा?
पाई बाई टू, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पे आप वन को साइन 90 लिख सकते हो और साइन इनवर्स साइन आपस में बैलेंस हो जाएंगे, पाई बाई टू बचेगा। तो कुल मिला के ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और एरिया आया 3 पाई बाई टू। क्या एरिया आया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पोर्शन था उसका एरिया आया बच्चों 3 पाई बाई टू स्क्वायर यूनिट। देयरफॉर एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स, अब हमें पूरे इलिप्स का एरिया चाहिए, तो इसमें हम 4 से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4, यानी कि 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा पूरे इलिप्स का एरिया। आया समझ में कि नहीं? बोलो। ओके, चलिए जल्दी से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। जैसे मैंने अभी इलिप्स का बताया और अब आगे सर्कल का बताने जा रहा हूं। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन ही पेपर में लॉन्ग में आ जाते हैं 5 नंबर में। फाइंड द एरिया, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, x इक्वल्स टू √3y। किससे किससे इनक्लोज्ड है? x एक्सिस से इनक्लोज्ड है, x इक्वल्स टू √3y, ये एक लाइन है, x इक्वल्स टू √3y इससे इनक्लोज्ड है। साथ ही साथ एक सर्किल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 6 ये है क्वेश्चन बच्चों। एक कर्व है, यानी कि सर्कल एक है, और ये सर्कल और ये जो लाइन है x इक्वल्स टू √3y और x एक्सिस, इन तीनों कर्व से, ये 3 कर्व है, एक x एक्सिस है, एक x इक्वल्स टू √3y और एक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इन तीनों कर्व से जो भी रीजन बाउंडेड होगा, जो भी रीजन बाउंडेड होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका एरिया हमें बच्चों निकालना है। तो सबसे पहले इसको तो हमें ट्रेस करने की जरूरत है, मतलब इसको फिगर आउट कर लें तो भी तो हम बता पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर ये बताइए, ये किसका इक्वेशन है अगर आपको पता हो तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये किस कर्व का इक्वेशन है? किसी को पता है ये किस कर्व का इक्वेशन है? यस, सर्किल का है। क्या इसमें ऐसे डाउट वाली बात क्या है? ये बच्चों सर्किल आपने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर कोनिक सेक्शन, एक इक्वेशन पढ़ा है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल वेयर सेंटर इज h कॉमा के एंड रेडियस इज a। और अगर सेंटर ओरिजिन हो जाए, मतलब h और k की वैल्यू 0 0 रख दो, तो ये क्या आता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहां पर ये जो सर्किल है, ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है इस सर्किल की, बताइए। इस सर्किल में रेडियस क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ये 4 लिखा हुआ है, 2। यस, ए की वैल्यू क्या है, 2। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं बच्चों, एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस, ध्यान दीजिएगा रेडियस क्या है, 2 है, 2 यूनिट। तो ये बताइए यहां पर इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0 और ये जो एंड पॉइंट यहां पर अगर हम इसको ए बोल दें तो इसका कोऑर्डिनेट 2,0 होगा कि नहीं, यानी ओ से लेकर ए तक की लेंथ 2 है कि नहीं, ओ ए की लेंथ 2 है। ओके, तो ये हो गया x, और क्या बनाना था, x एक्सिस। तो ये तो x एक्सिस ऑलरेडी बनी हुई है। अब एक चीज और हमें बस बनानी है, वो है ये लाइन x इक्वल्स टू √3y। क्या, x इक्वल्स टू √3y, या यहां से इसको आप लिख सकते हो, छोड़ो, अच्छा देखो, पहली बात तो ये होता है, इसको लिख सकते हो y इक्वल्स टू 1/√3x, ऐसा लिख सकते हो आप इसको। √3 को LHS में भेज दो, तो y इक्वल्स टू mx जो एक लाइन होती है, y इक्वल्स टू mx एक लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है। ये भी आपने स्ट्रेट लाइन में लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, ओरिजिन से पास होने वाली पॉजिटिव एक्सिस से कुछ एंगल बनाती हुई लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx। ओके, जहां पर m स्लोप होता है, यानी यहाँ पे m है tan थीटा जिसकी वैल्यू 1/√3, यानी m की वैल्यू 30 डिग्री है। खैर, तो ये जो लाइन है वो कुछ इस टाइप की रहेगी, ओरिजिन से पास हो रही है ये वाली लाइन। अब हमें ये पता करना है कि ये लाइन आपको पता है
यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल को और यहां पर भी। तो नीचे थर्ड क्वाड्रेंट से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो एरिया निकालना है वो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे निकालना है। तो हमें बच्चों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब अगर हमें दो कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों निकालना है, दो कर्व कौन से, एक तो है सर्कल और दूसरा है ये लाइन। तो जब दो कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो उन दोनों कर्व को आपस में आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने जा रहे हैं, यानी एक्स की वैल्यू इस सर्किल में पुट करो तो रूट एक्स स्क्वायर है तो ये जाएगा 3y स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू √3y है। 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो ये जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, +-1। अब आप ये +-1 यहाँ पे रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब +1 रखोगे तो +√3, -1 रखोगे तो -√3। यानी आप देख रहे हो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। क्या क्या, एक है √3, 1 और एक है -√3, -1। तो इन दो पॉइंट आप, मैंने पहले देखो आपको फिगर में बताया कि दो पॉइंट हैं जो कि सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता करना था, बट हमें क्योंकि एरिया चाहिए केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो हमें फर्स्ट की ही जरूरत है। तो यहां पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, यस √3, 1। ओके, तो इस पॉइंट का बच्चों हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए हमें एरिया किसका निकालना है। एरिया क्या बोला जा रहा था, आप ऐसे बाउंडेड रीजन का निकालिए जो इस लाइन से एक्स एक्सिस से और सर्कल से इंक्लोज्ड हो। तो वो एरिया कौन सा है बच्चों, ये इतना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना ही एरिया बच्चों हमें निकालना है। बट यहां पर करेंगे क्या, यहाँ पे बच्चों दो फिगर हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन है इधर से सर्कल है। क्या इस जितना आप बाउंडेड रीजन देख रहे हो, ऊपर देखो, क्या ऊपर पूरा सर्किल ही है क्या, यहां से लेकर बाउंडेड रीजन केवल देखो, यहां से लेकर यहां तक तो सर्किल का पोर्शन है, बट यहां से यहां तक लाइन का पोर्शन है। तो जब दो कर्व कंबाइंड हो जाए जिसका एरिया आपको निकालना है, वहां पे दो दो कर्व इन्वॉल्व हो, तो ऐसी सिचुएशन में करते क्या, इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं, मतलब अलग अलग एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखिए इस पॉइंट को आप कुछ मान लीजिए, जैसे मैंने बी बोल दिया, इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे। यहां पर जो पॉइंट आया उसको एम नाम दे दो। इस एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट √3, 0 होगा कि नहीं, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट √3, 0 होगा। अब देखिए यहां पर बच्चों अब हमें इसका एरिया निकालना है। इसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, मतलब दो पोर्शन में अलग अलग कर दिया। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, पहले हम निकालेंगे इस मतलब हमें मान लो एरिया किसका निकालना है, OABO। हमें एरिया चाहिए किसका, OABO रीजन का एरिया चाहिए पूरे का। तो ये होगा किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल OMB प्लस एरिया ऑफ रीजन MABM। इन दोनों पोर्शन का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा। किन दोनों पोर्शन का, पहले तो ये ट्राइंगल का जो आप देख रहे हो OMB, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, फिर उसमें ऐड करो किसका एरिया, MABM, ये जो इधर में साइड में आप देख रहे हो। अलग अलग करने से बेनिफिट क्या हुआ, देखो ये जो ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, यहां पर केवल देखिए लाइन ही इन्वॉल्व है कि नहीं, यहां पे क्या सर्किल का कोई पोर्शन है ट्राइंगल में, कोई बाउंड्री सर्किल की है नहीं। तो आप जब भी एरिया निकालेंगे तो बाउंड्री जरूर ध्यान दीजिएगा, दो कर्व की बाउंड्री एक एरिया में नहीं आनी चाहिए। अगर आती है, जैसे अभी तक हमने देखो हमें निकालना था OABO का एरिया, तो यहाँ पे सर्किल की बाउंड्री भी आ रही थी और ये लाइन की बाउंड्री भी आ रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दें, मतलब जहां जहां से बाउंड्री ऐड हो रही है वहां वहां से ब्रेक कर लेंगे। तो ट्राइंगल OMB का एरिया होगा, आप चाहो तो इंटीग्रेट करके निकालो, चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो। तो हाफ इंटू बेस है OM और हाइट क्या है BM। अब जरा आप लोग बताइए OM की वैल्यू कितनी है, O से लेकर M तक की लेंथ कितनी है OM की, √3 है। और हाइट BM कितना है, देखो ना, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है।
हाइट कितनी है 1, तो ओवरऑल फर्स्ट पोर्शन का एरिया क्या आ गया √3/2, ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब इसमें प्लस करके अब हमें किसका एरिया लिखना है MABM का, किसका एरिया लिखना है MABM का। तो चलो इसको हम लिख दे रहे हैं साइड में यहीं पे। ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन यहां पे हमने लिखा dx और लिमिट क्या रहेगी, कोई बताएगा लिमिट क्या रहेगी MABM लिमिट क्या रहेगी बताइए। जी नहीं, √3 से लेकर 2 तक। आप देखो ना एरिया का किसका निकाल रहे हो MABM का निकाल रहे हो ना, M कहां से स्टार्ट है √3 से, 0 से थोड़ी ले रहे हैं हम, तो इतना एरिया निकाल, केवल इतना एरिया हमें चाहिए। तो √3 से शुरू है और 2 पे खत्म है। और यहाँ पे क्या होता है y, अब y कहां से निकलेगा कर्व से सर्किल, क्यों क्योंकि यहाँ पे कर्व कौन सा इन्वॉल्व है बाउंड्री में, ये कर्व सर्किल का है और सर्किल का इक्वेशन था x² + y² = 4। तो यहां से y की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं √4 - x², लिख सकते हैं कि नहीं। अब बच्चों आपको करना क्या है, बिल्कुल जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसका इंटीग्रेशन आप लोग बाई फार्मूले से लिख सकते हो क्या x/2 √4 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट क्या है √3 लोअर लिमिट है 2 अपर लिमिट है। बस अब लिमिट अप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा।